हेलो एवरीवन, दिस साइड मनीष वर्मा, फाउंडर ऑफ V2 एकेडमी। तो अगर आप जेई मेन 2026 के एग्जाम में अपीयर हुए हैं तो सभी बच्चों के मन में अभी एक बहुत बड़ा डाउट चल रहा है इस बार के कट ऑफ को लेकर। मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल तो मैंने डिटेल में आपको समझा ही दिया है। उसी वीडियो में आप में से काफी सारे बच्चों का कमेंट आया कि सर इस बार का कट ऑफ क्या कुछ रहेगा, यानी कि सेफ स्कोर क्या कुछ रहेगा। तो आज के इस वीडियो में बहुत डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं कट ऑफ के बारे में, साथ ही सेफ स्कोर भी हम समझेंगे। ठीक है, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, पूरी ध्यान से आप लोग देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से प्यारा सा रिक्वेस्ट है, सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। ये चैनल अभी से लेकर के जब तक आपके एडमिशन नहीं हो जाते तब तक आपको हर एक टाइम टू टाइम सटीक इंफॉर्मेशन, साथ ही आप सभी के काउंसलिंग में भी कंप्लीट गाइड किया जाता है। ये चैनल फुल्ली जेई मेन और एडवांस वाले बच्चों के लिए डेडिकेटेड है। अगर आप चाहते हैं कि आपसे भी कोई चीजें मिस ना हो, टाइम टू टाइम हर चीजें आप करते जाएं, तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। ठीक है, देखो आपका कट ऑफ दो चीज पर डिपेंड करता है। सबसे पहला पेपर के डिफिकल्टी लेवल पर, जो कि आपका परसेंटाइल बनता है। ठीक है, कम मार्क्स पर भी कई बार देखा जाता है कि अच्छे परसेंटाइल बन जाते हैं, और कई बार ज्यादा मार्क्स लाने पर भी कम परसेंटाइल बनता है। रीजन ये होता है कि पेपर अगर हार्ड आ गया तो कम नंबर पर ही अच्छे परसेंटाइल बन जाएंगे, लेकिन पेपर इजी आ गया तो उसी सेम परसेंटाइल के लिए आपको ज्यादा मार्क्स लेकर के आने पड़ सकते हैं। तो ये तो आपने समझ लिया। दूसरा, नंबर ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट पर भी आपका वो जो कट ऑफ है वो डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें सेशन 1 के बारे में, तो सेशन 1 में टोटल जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट था वो था 13,50,969। लेकिन इस डेटा के बारे में बात करें तो इस डेटा का आपके कट ऑफ से कुछ भी मतलब नहीं होता। मतलब होता है अपीयर्ड कैंडिडेट से। और सेशन 1 में टोटल जो अपीयर कैंडिडेट था वो था 13,368। मतलब ये तो 13 लाख का नंबर है, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन यहां पे समझने वाली बात यह है कि जब आपका सेशन 1 का रिजल्ट आएगा, इसमें आपका कट ऑफ होता नहीं है। ठीक है, जो कट ऑफ आपका बनता है वो सेशन 1 और सेशन 2 का एग्जाम होने के बाद जब आपका टोटल यूनिक कैंडिडेट जब पता चल जाता है, उस पर आपका कट ऑफ निकलता है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा पहले आपको मार्कशीट दिखाना चाहूंगा। यहां पे आप देख सकते हैं, ये है सेशन 1 का मार्कशीट। ये वैसे बच्चे का मार्कशीट है जिन्होंने सेशन 1 नहीं दिया है, सिर्फ सेशन 2 का एग्जाम दिया है, और ये सेशन 1 और सेशन 2 दोनों दिया है। उसके बाद इस तरीके का आपका फाइनल रिजल्ट जारी होता है। तो सेशन 1 में सिर्फ आपके जो सब्जेक्ट वाइज परसेंटाइल है वो मेंशन होता है, और टोटल जो ओवरऑल परसेंटाइल है वो मेंशन होता है। यहां पे कोई भी आपको रैंक नहीं मिलता और ना ही यहां पे आपको कट ऑफ पता चलती है। ठीक है, कट ऑफ जो निकलता है वो सेशन 2 के बाद निकलता है, और दोनों में से जो बेस्ट परसेंटाइल होगा, जैसे सेशन 1 में इस बच्चे का 97.61 परसेंटाइल था और सेशन 2 में 96.81 था, तो इसका बेस्ट परसेंटाइल कौन सा है? 97.61। तो इस परसेंटाइल के अकॉर्डिंग इनका रैंक बना 36,425 और ओबीसी एनसीएल रैंक इनका था 10,207। ठीक है, तो इसी बेस पे इनका जो है रैंक मिला, और कैटेगरी वाइज यहाँ पे आपका जो है परसेंटाइल भी लिखा हुआ है। इससे ऊपर परसेंटाइल आपका बन रहा है तो आप क्वालिफाई हैं। जैसे ये बच्चा ओबीसी एनसीएल से है। ठीक है, तो ओबीसी एनसीएल का लास्ट ईयर कट ऑफ कितना गया था? यहाँ पे आप देख सकते हैं 79.43, लेकिन इनका परसेंटाइल है 97.61 परसेंटाइल। ठीक है, इसलिए ये बच्चा सेशन 1 में ही क्वालिफाई था, क्योंकि सेशन 1 में 97.61 गया था और सेशन 2 में 96.81 गया था। तो ये बच्चा क्या था? क्वालिफाई है, और ये एडवांस के लिए अपीयर हो सकता है। तो इसी तरीके से इस बार भी जब सेशन 1 का रिजल्ट आएगा तो उस समय सिर्फ आपके परसेंटाइल लिखा होगा, यहां पे आपका कट ऑफ नहीं होगा। लेकिन अगर आपको इन सभी चीजों का आइडिया होगा तो आप समझ जाएंगे कि आप क्वालिफाई हैं या फिर नहीं है, कितने परसेंटाइल जा सकते हैं इस बार का कट ऑफ। वो सारी बातें हम करेंगे, पूरी अच्छी तरीके से डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे, कैलकुलेशन के साथ में समझेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी बच्चों से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करनी है। जेईई मेन सेशन 1 एग्जामिनेशन के बाद अब सभी बच्चे सेशन 2 के प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, और ऐसे में इस साल का यानी कि 2026 में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आप सभी को पता है कि इस बार पेपर एज कंपैरिजन टू 2025 या 2024 की बात करें, थोड़ा सा लेंदी टाइप का पूछा गया है। मतलब बच्चे प्रीवियस ईयर को देख करके चल रहे थे और एक्सपेक्टेशन भी वैसा ही किया था कि वैसे ही एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएंगे, लेकिन क्वेश्चन एकदम अलग देखने को मिला। इसीलिए मैं आप सभी बच्चों से कहना चाहूंगा कि इस साल जो 2026 का सेशन 1 एग्जामिनेशन हुआ है, इसके सभी क्वेश्चन को आप लोग जरूर करके जाइएगा सेशन 2 के अंदर। और इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा दिशा पब्लिकेशन का एक बेहतरीन बुक, जो कि है 10 जेईई मेन ऑनलाइन 2026 सेशन 1 का पूरा प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड पेपर। इस बार जितने ही आपके एग्जामिनेशन 21 तारीख से लेकर के 28 तारीख के बीच में टोटल 10 शिफ्ट में कंडक्ट हुआ है, सारे ही पेपर आपको इसके अंदर मिल जाएगा, वो भी रैंक प्रेडिक्टर के साथ में।
तो जितने बच्चे सेशन 2 के एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं सभी के लिए, या फिर 2027 आपका टारगेट है सेशन 1 या फिर 2, उन सभी बच्चों के लिए ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें आपको ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, ऑथेंटिक 100% सॉल्यूशन, और यहाँ पे जो आंसर की होगा वो एनटीए के वेबसाइट से वैलिडेटेड होगा। कोई भी आंसर यहाँ पे आपको गलत देखने को नहीं मिलेगा। ये देख सकते हैं यही बुक है जिसमें डे वाइज और शिफ्ट वाइज 600 पीवाईक्यूज और लगभग 150 एनबीक्यूज इसके अंदर आपको मिल जाता है, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यूज क्वेश्चन जो हैं वो सारे ही क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जिसमें इस तरीके से आपका क्वेश्चन होगा और क्वेश्चन के साथ में ही यहीं पे आपको रिस्पॉन्स शीट भी मिल जाएगा, और उसके बाद उसी का आंसर की और साथ ही डिटेल्ड सॉल्यूशन, हर एक चीज आपको इस बुक के अंदर मिल जाता है। तो इस बुक को सभी लोग जल्दी से घर बैठे ऑर्डर कर लीजिए। ऑर्डर करने के लिए कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे मैंने लिंक डाल दिया है, अमेजॉन का भी डाल दूंगा, और साथ ही इनके जो ऑफिशियल वेबसाइट है दिशा पब्लिकेशन का, आप वहां से भी ऑर्डर कर सकते हैं। दिशा पब्लिकेशन के ऑफिशियल वेबसाइट से अगर आप ऑर्डर करेंगे तो अभी 40% तक का आपको डिस्काउंट मिल रहा है, और साथ ही एक और कूपन कोड भी मैं आपको दे रहा हूं, इसको अगर आप लगा लीजिएगा तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। कोड है V210, ठीक है। तो जब आप ऑर्डर करिए तो दिशा पब्लिकेशन के वेबसाइट से ऑर्डर करिएगा और ये कोड लगाइएगा तो आपको और भी ज्यादा मैक्सिमम लेवल का डिस्काउंट मिल जाएगा। कोड यही यूज करना है आपको V210, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे है, जा करके जल्दी से सभी लोग जा करके अभी परचेज कर लीजिए इस बुक को। अब हम लोग वापस टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। अब तक आपने बहुत सारी चीजें समझ लिया, यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा और समझना है, फिर हम आगे बढ़ेंगे कट ऑफ पे, ठीक है। समझना ये है कि मान के चले 13 लाख के आसपास बच्चा सेशन 1 में अपीयर हुआ है, ठीक है, और सेशन 2 में मान के चले 10 लाख के आसपास बच्चा अपीयर होता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने सेशन 1 दिया है लेकिन सेशन 2 में अपीयर नहीं होते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जिन्होंने सेशन 1 नहीं दिया लेकिन सेशन 2 में अपीयर होते हैं। तो हम मानकर चलते हैं कि लगभग 10 से लेकर के 11 लाख के आसपास बच्चे सेशन 1 में अपीयर होंगे। तो इसमें से आपको यूनिक कैंडिडेट देखना है, ऐसा नहीं कि जोड़ दीजिएगा दोनों को। अगर दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल 23 लाख से लेकर के 24 लाख के आसपास बच्चे हो जाएंगे, तो वो नहीं जोड़ना है आपको। आपको इनमें से रजिस्ट्रेशन नंबर देखना होता है, ठीक है। एक बच्चे का सिर्फ एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, और इसी वजह से सिर्फ यूनिक कैंडिडेट देखा जाता है। और यूनिक हम मानकर चल रहे हैं कि इस बार 14,60,000 से लेकर के 14,80,000 के आसपास कैंडिडेट होने की पॉसिबिलिटी है। तो जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है 14,80,000, हम इसी पर कट ऑफ समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो यहां पे क्या देखा जाता है, नंबर ऑफ यूनिक कैंडिडेट। तो यहां पे ये जो टेबल आप देख रहे हैं, टोटल हर साल जो है जेई एडवांस के लिए लगभग 2.5 लाख के आसपास बच्चे अपीयर होते हैं, एलिजिबल होते हैं। मतलब देखो, बच्चे कितने भी एग्जामिनेशन दे जेई मेन का, मान के चलिए किसी समय जेई मेन का एग्जाम 20 लाख बच्चे भी देने लग जाएंगे ना, फिर भी जेई एडवांस के लिए 2.5 लाख के आसपास बच्चे ही एलिजिबल होंगे, और यही एक रीजन होगा कि थोड़ा सा और ज्यादा कट ऑफ जाएगा। तो इस बार लगभग मानकर चला जा रहा है कि 14,80,000 के आसपास बच्चे जो है सेशन 1 सेशन 2 मिलाकर के यूनिक कैंडिडेट होने की पॉसिबिलिटी है। और जिस वजह से सबसे पहले हम जनरल कैटेगरी के कट ऑफ के बारे में जानने का प्रयास करें, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये जो टेबल यहां पे है ना, ये टोटल कैंडिडेट है जो जेई मेन क्वालिफाई करके जेई एडवांस में इस साल 2026 में बैठेंगे, ठीक है। हर साल 2.5 लाख के आसपास बच्चा जेई मेन क्वालिफाई करके एडवांस में जो है अपीयर होने के लिए एलिजिबल होता है, 2.5 लाख के आसपास बच्चे। और यही एक रीजन है, मान के चलो मेंस में कितने भी बच्चे अपीयर होने लग जाएं, इन फ्यूचर 20 लाख के आसपास बच्चे भी मेंस में अपीयर होने लग जाएंगे, लेकिन एडवांस के लिए बच्चे फिक्स होते हैं। एडवांस में 2.5 लाख के आसपास बच्चे ही एलिजिबल हो रहे हैं। ये डेटा आप पहले का भी देखेंगे उठा करके, 2020 में भी देखेंगे तो लगभग यही बच्चे 2.5 लाख के आसपास ही थे, लेकिन उस समय कैंडिडेट काफी कम था, लगभग 8-9 लाख के आसपास कैंडिडेट था। लेकिन जब कैंडिडेट 14 से 15 लाख के आसपास हो गया, फिर भी ये जो बच्चा है एडवांस में अपीयर होने के लिए बच्चा है वो 2.5 लाख के आसपास ही है। और यही एक रीजन है कि आपको साल दर साल कट ऑफ बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। तो इस साल की कैटेगरी वाइज कट ऑफ के बारे में जानने का प्रयास करें तो देखो, जनरल कैटेगरी में इस बार कितने बच्चे एलिजिबल होंगे, लगभग 96,187 के आसपास बच्चे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 96,187 को ऊपर रखेंगे। जितने टोटल बच्चे इस बार जो है अपीयर होंगे, मतलब एक्सपेक्टेड मान के चल रहे हैं, अभी 13 लाख के आसपास हुआ है सेशन 1 में, और सेशन 2 मिला करके हम बात करें तो यूनिक बच्चे लगभग 14,80,000 के आसपास। तो इसको नीचे रखेंगे और 100 से मल्टीपल करेंगे, आ गया 6.49912। इसको 100 से आप माइनस कर देंगे, ये निकलकर सामने आ गया आपका जनरल कैटेगरी का कट ऑफ। जनरल कैटेगरी का लगभग 93.5 के आसपास कट ऑफ जाने की पॉसिबिलिटी है। जो कि लास्ट ईयर के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट ईयर 93.1 गया था, इस बार 93.5 परसेंटाइल के आसपास जाने की पॉसिबिलिटी है। वहीं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बारे में बात करें तो ईडब्ल्यूएस का लास्ट ईयर गया था 80.38, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिखाना भी चाहूंगा, ये आप लास्ट ईयर का कट ऑफ देख सकते हैं। जनरल कैटेगरी का 93.10, ईडब्ल्यूएस का 80.38, अगर वहीं ओबीसी एनसीएल की बात करें तो 79.43, एससी का 61.15 और एसटी का 47.90 और पीडब्ल्यूडी का 0.0079 के आसपास गया था। इस बार का आप यहां पे देख सकते हैं
ईडब्ल्यूएस का 82 से लेकर के 83 के आसपास जाने की पॉसिबिलिटी है, ओबीसी का 81 से 82 परसेंटाइल, एससी का 63 से लेकर के 64 परसेंटाइल के आसपास, ठीक है, एसटी का 49 से 50 परसेंटाइल और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का 0.008 परसेंटाइल के आसपास आप कट ऑफ मानकर चल सकते हैं। अगर इससे ऊपर आपका आता है तो आप जेईई मेन क्वालिफाई करके एडवांस में बैठने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन यहां पे मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आपको एडमिशन लेना है तो एडमिशन लेने के लिए यानी कि काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए कोई भी मिनिमम परसेंटाइल फिक्स नहीं होता है। अगर आपके 10 परसेंटाइल भी हैं तब भी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जैसे जोसा, सीसैट या फिर जो भी स्टेट लेवल काउंसलिंग है, कोई सा भी काउंसलिंग है, कम परसेंटाइल है फिर भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये जो कट ऑफ फिक्स किया जाता है ये सिर्फ उस बच्चों के लिए है जो जेईई मेन क्वालिफाई करके एडवांस में अपीयर होना चाहता है। तो ये चीजें आपने समझ लिया, ठीक है। अगर हम मार्क्स के बारे में बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए लगभग 100 से 125 मार्क्स के आसपास, ठीक है। ये रेंज 25 मार्क्स का क्यों दिख रहा है? तो हो सकता है कि कुछ पेपर में आपको, जब आपका पेपर काफी इजी आ गया, ठीक है, तो इजी पेपर में 125 लेकर के आने पड़ सकते हैं सेम परसेंटाइल के लिए। लेकिन पेपर हार्ड रहा तो उस कंडीशन में 100 नंबर पर भी आपका कट ऑफ क्वालिफाई हो जाएगा, यानी कि जो मैंने परसेंटाइल यहां पे बताया है उतने आपके बन जाएंगे। ये टोटली डिपेंड करता है कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल आपका कैसा है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए बात करें तो 55 से 65, ओबीसी की बात करें तो 50 से 60, एससी की बात करें तो 30 से 40 और एसटी की बात करें तो 20 से 30। तो यहां पर मैंने आपको हर एक चीज को बहुत डिटेल में समझाने का प्रयास किया है। एक और कंफ्यूजन बच्चों के मन में अगर आ रहा होगा तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि अगर आपको परसेंटाइल से रैंक निकालना है, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो उसमें आपका परसेंटाइल आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जो आपका परसेंटाइल मिला उस परसेंटाइल से रैंक निकालने का भी एक तरीका होता है। जैसे मान के चलें कि आपका आता है 98 परसेंटाइल, ठीक है, तो 98 परसेंटाइल पे आपका रैंक कैसे निकलेगा? तो सीधा इसको कुछ नहीं करना, इसको आप 100 से पहले माइनस कर देना, ठीक है। तो 100 से माइनस करोगे तो आप आ जाओगे 2 परसेंटाइल, यानी कि आप टॉप 2 परसेंटाइल में है, ठीक है। और जब भी परसेंटाइल से रैंक निकलता है तो वहां पे आपको टॉप परसेंटाइल निकालना होता है, या फिर इसे आप टॉप 2% कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि 98 परसेंटाइल किसी का है तो मतलब आप टॉप 2% स्टूडेंट हैं। तो सबसे पहले आपको यह निकालना होगा कि 1 परसेंटाइल में कितना बच्चा है। तो 1 परसेंटाइल में मान के चलें कि 15 टोटल बच्चा जो है 14,80,000 के आसपास अपीयर होता है। तो 1 परसेंटाइल के लिए क्या करेंगे, इसको 100 से आप डिवाइड कर देंगे, ये 14.8 लाख है। मतलब आप इसे 14,800 कह सकते हैं कि 14,800 बच्चा 1 परसेंटाइल पर निकलकर सामने आ जाएगा। तो हमें निकालना किसका है? 2 परसेंटाइल का, 2 परसेंटाइल का। तो 2 परसेंटाइल निकालने के लिए इसको आप 2 से मल्टीपल कर दोगे ना, तो आप इसे लगभग आप मान कर चलिए कि आप 29,600, ठीक है, 29,800 रैंक आपका निकलकर सामने आ जाएगा। तो इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं किसी बच्चे का 70 परसेंटाइल आता है तो 100 में से पहले 70 को माइनस करेंगे तो 30 आ जाएगा, और 30 से पहले 1 परसेंटाइल में 14,800 बच्चा, तो इसको आप 30 से मल्टीपल कर देंगे तो 70 परसेंटाइल पर उतना जो है कैंडिडेट निकलकर सामने आ जाएगा। अगर आप जेईई के कैंडिडेट है तो आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। तो ये चीजें यहां से आप निकाल सकते हैं। बाकी हर एक चीजें मैंने आपको डिटेल में समझाने का प्रयास किया है। फिर भी कोई डाउट है आप लोग कमेंट करिएगा। और साथ ही ये चैनल आप सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सो जितने बच्चे अभी नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। आने वाले टाइम में बहुत सारी चीजें यहां से हम लोग शेयर करेंगे, और आप चाहते हैं कि आपसे कोई भी चीजें मिस ना हो तो आप सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। हम लोग आपके कंप्लीट काउंसलिंग तक, जोसा, सीसैट, एकेटीयू, जैक दिल्ली, जैक चंडीगढ़ एवं जितने भी स्टेट लेवल काउंसलिंग है, जो आपकी आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई का काउंसलिंग है, हर तरीके से हम लोग सपोर्ट करते हैं। इसके लिए हमारे पास प्रॉपर एक पूरी टीम है, तो आप लोग सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। साथ ही मैंने जो बुक के बारे में आपको बताया है वो भी बुक आप लोग परचेज कर लीजिएगा। सेशन 2 में आपके काफी ज्यादा काम आने वाला है वो बुक। वो सारे क्वेश्चन करके जरूर जाना, जिससे आपको एक पेपर का आइडिया लग जाएगा कि 2026 में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो जाकर के परचेज कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे आपको मिल जाएगा, कोड भी डाल देंगे जिससे आपको मैक्सिमम लेवल का डिस्काउंट मिल जाएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।